आ रही है, हरियाणा बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। आज सीसी की बैठक हुई और बैठक में कई नामों पर चर्चा और खबर यह मिल रही है कि आज 55 नामों की लिस्ट जो है बीजेपी जारी कर सकती है। किसे टिकट दिया गया है, किसका पत्ता इस बार साफ हुआ है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लगातार बीजेपी की जो रणनीति है वो देखने को मिल रही है। जो लोकसभा में हुआ उसे रिपीट बीजेपी नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि फूंक फूंक कर बीजेपी इस वक्त कदम रखती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि आज पहली लिस्ट आना जो है, ये कहा जा सकता है कि आज पहली लिस्ट जो है वो आएगी। किसे इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। देखिए 55 नाम तय माने जा रहे हैं। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 55 नाम तय माने जा रहे हैं, आज पहली लिस्ट आ सकती है। इस फेहरिस्त में कौन कौन है? देखिए, कल हरियाणा को लेकर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, आगामी दिनों में तारीख की घोषणा कर दी गई है। कल बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक करीबन सवा छह घंटे की बैठक चलती है। फिर देर शाम बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती है। लगभग 2 से ढाई घंटे तक वो बैठक चलती है। इस बैठक के बाद अब कयास ये लगाया जा रहा है कि 40 से 50 नाम की पहली सूची आज किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। महत्वपूर्ण नाम ये होंगे कि जो पूर्व सांसद है, जो मौजूदा, उनके भी टिकट दिया जा सकता है। साथ ही कई ऐसे नाम होंगे जो आपको चौंका भी सकते हैं इस सूची के अंदर। यूं अगर नामों की बात करूं तो अरविंद शर्मा का भी नाम हो सकता है, सुनीता दुग्गल का नाम भी हो सकता है, इसमें श्रुति शर्मा हो सकता है, संजय भाटिया, ये जो पूर्व सांसद है उनकी टिकट देने की यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। साथ ही अगर बात किया जाए तो एक जो नाम पता चल रहा है कि अनिल विज को टिकट देने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी सीट बदलने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये जो देखने वाली बात होगी जब कुछ ही देर बाद जो पहली बीजेपी के हरियाणा को लेकर सूची जारी होगी, कौन किसे टिकट कहां से मिलता है, ये उसमें साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल गणेश, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। 55 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटें हैं, एक चरण में चुनाव होना है। लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता देते हैं कि अनिल विज का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट करेगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीत लेगा। गणेश, देखिए आज सबकी निगाहें टिकी हुई है लिस्ट पर कि आखिर किसे टिकट दिया जाता है, किसका पत्ता साफ किया जाता है। लेकिन बीजेपी इस बार क्या स्ट्रैटेजी फिट करने की कोशिश कर रही है? हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या देख रही है जिसके तहत उम्मीदवारों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? देखिए, बीजेपी हर उस पहलू को ध्यान में रखकर इस जो अपने नामों की घोषणा करेगी वो जरूर ध्यान में रख रही है। चाहे वो जाट की हो, किसान की हो, युवा की हो, महिला की हो, हर उस वर्ग को इस सूची में आपको देखने जब ये सूची आएगी तो देखेंगे सभी का इसके अंदर ख्याल रखा गया। और इस सूची के अंदर खिलाड़ियों के भी नाम हमें देखने को मिल सकते हैं, जहां तक जो सूत्र हमारे जो जानकारी दे रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से जो किसान आंदोलन जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला, यहाँ पर महत्वपूर्ण हरियाणा के अंदर जो चुनाव होगा उसमें यह महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी किसानों को रुझाने को लेकर किस बड़े चेहरे को, किस ऐसे चेहरे को लेकर आती है कि उनका वोट बैंक अपने पास रखे। साथ ही हरियाणा का जब चुनाव होता है तो जाट वोट बहुत महत्वपूर्ण रखता है और जाट वोटों को किस तरीके से लुभाने को लेकर किस ऐसे उम्मीदवार को बीजेपी टिकट देगी, उसके नाम को किस तरीके से यहाँ पर रखती है, ये भी उन नामों के अंदर देखने वाली बात होगी। साथ ही कई ऐसे कद्दावर नेता हुए जो टिकट चाह रहे हैं और क्या उनको टिकट मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक अगर समीकरण की बात किया जाए तो बीजेपी जो है महिला, युवा, एक्सपीरियंस, इन सभी के समीकरणों को, सभी को मिलाकर जो नामों की पहली सूची आज। गणेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। सवाल बड़ा है, किसकी लॉटरी लगेगी, किसकी छुट्टी होगी और हरियाणा में बीजेपी का योद्धा कौन होगा। चलिए हरियाणा से सीधा जम्मू कश्मीर की खबर आपको बताते हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में टिकट को लेकर एक टकराव दिख रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी और वहीं पर उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है, जो लोकल नेता है, कि जमीनी नेताओं की जो नाराजगी है वो दूर करनी है, नाराजगी दूर करने पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको बता दें, जो टकराव की स्थिति है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राम माधव से बात की, नड्डा ने रविंद्र रैना, तरुण चुग से भी बात की। नड्डा ने नाराज नेताओं से बात करने के लिए कहा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नाराजगी दूर करना जरूरी है, सबको मिलकर एक टीम वर्क के साथ रहना है और चुनाव मिलकर लड़ना है। ये जम्मू कश्मीर को लेकर आपको बता दें, बैठक का दौर चल रहा है, मंथन किया जा रहा है, मजबूत रणनीति को लेकर
लगातार बातचीत चल रही है। देखिए, जेपी नड्डा ने राम माधव से बात की और इससे पहले आपको हमने बताया था कि कैसे हरियाणा में 55 नेताओं की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है, यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर थोड़ा टकराव है और इसको लेकर के बीजेपी को थोड़ी मुश्किलें भी आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बातचीत कर रहे हैं, समझाने बुझाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्राउंड पे जो नजर आए। लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, आज बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। देखिए, चंपई सोरेन से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और रांची में बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल होंगे। हालांकि कौन कौन वहां पर उस वक्त मौजूद रहता है देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज चंपई सोरेन पूर्व सीएम बीजेपी में शामिल होंगे, जिसकी अटकलें बहुत पहले से लगाई भी जा रही थी, आखिरकार वही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सैलाब की मार, संकट आपार। दरअसल गुजरात में बारिश और बाढ़ के कहर का जो नतीजा ये निकलकर सामने आया है कि लोग जो है काफी परेशान और बेहाल नजर आ रहे हैं। इस वक्त 13 जिले हैं गुजरात के जहां पर लोग जो है परेशानियों से इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है। यही नहीं, आपको बता दें कि अभी भी इस बाढ़ और बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाढ़ से गुजरात इस वक्त बेहाल नजर आ रहा है और बीते 4 दिनों में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अब तूफान का भी खतरा बना हुआ है, यानी कि अब दोहरी मार जो है वो देखने को मिल सकती है गुजरात में। पहले से ही लोग परेशान हैं बाढ़ बारिश को लेकर, लेकिन अब तूफान का भी खतरा मंडरा रहा है। कुल मिलाकर अभी खौफनाक मंजर जो है वो देखने को मिल सकता है गुजरात में। क्या स्थिति और कहां पर क्या हालात इस वक्त गुजरात में बने हुए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटों पर चक्रवाती तूफान की आहट देखने को मिल रही है। कांडला तट पर चक्रवात आसना तेज लहरें बना रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने भी बचाव अभियान तेज कर दिया है। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान लौट आया है। सबसे पहले 1944 में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था। इसके बाद 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था। इससे पहले 1976 में आखिरी बार चक्रवाती तूफान आया था। यानी ठीक 48 साल बाद अरब सागर में चक्रवाती तूफान लौट आया है।